अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई गागर में साकर इन दोहों को पढ़ेंगे और इनका भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले हम जो है इसमें कविता की जो लाइंस है उनको पढ़ेंगे, 2 लाइंस को, बाद में उसको भावार्थ को समझेंगे। इन दोहों के कवि कौन है? बिहारी। या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बड़े उड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अब यहाँ 2 पंक्तियों का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण से अधिक प्रेम करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। वो जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे जो है उसका हृदय निखर कर निर्मल होता जाता है। सारी बुराइयां अच्छाइयों में क्या होती है? बदल जाती है। जबकि कृष्ण के काले रंग से डूबने पर हृदय काला होना चाहिए। इस तरह जो है उसका भावार्थ को बताया गया है। अगले 2 लाइन जो है उनको देख लेते हम। घरू घरू डोलत दिन हवै, जनु जनु जाचत जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। ये 2 लाइन का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। देखिए, लोभी मनुष्य दीन बनकर, मतलब गरीब बनके घर घर में गिड़गिड़ाता फिरता है, मतलब रोता है और घर घर जाता है, मांगता है और जन जन के समक्ष, मतलब लोगों के सामने हाथ फैलाकर याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभी रूपी चश्मा चढ़ा रहता है। यानी जो लालची इंसान होता है तो लालच का उसके आंखों पर चश्मा चढ़ा होता है, जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा लगता है, अर्थात धनवान जान पड़ता है। जो छोटा इंसान होता है, जो गरीब होता है, तो वो भी उसे दौलतमंद नजर आता है। लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं रहता। लालच की वजह से उसे ये भी पता नहीं होता कि जिससे वो याचना, मतलब मांग रहा है, जिसके सामने हाथ फैला रहा है, तो उसमें देने का जो है सामर्थ्य है भी या नहीं, यानी वो देने के काबिल है या नहीं। इसके बाद अगले 2 लाइन का मतलब देखिए। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाय बौराई जगो, यही पाए बौराई। यहाँ 2 लाइन का जो भावार्थ है वो देखते हैं। अब यहाँ देखो, सुवर्ण में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है, मतलब नशा होता है। सोने में धतूरे के फूल से, धतूरे से भी ज़्यादा जो है क्या होता है? नशा होता है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। धतूरा खाने से क्या होता है? मनुष्य को नशा हो जाता है। लेकिन परंतु सोने को पाने मात्र से ही उसे नशा हो जाता है। यानी सोना हासिल करने के बाद ही उसे जो है नशा आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड हो जाता है। यानी इंसान के अंदर जो है घमंड आ जाता है, अकड़ आ जाती है। सोना जब मिल जाए उसे तो वह अपनों से दूर होने लगता है। वो अपनों से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है।
इसके बाद की दो लाइन जो है उसमें कवि बिहारी कह रहे हैं, देखिए, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी, गुनी न हो तू शून्यो कहू तरु अर्क तय, अर्क समान उदो तुदु। अब ये जो दो लाइन है तो उनका भावार्थ है कि गुणों से रहित, खूबियों के साथ जो व्यक्ति होता है, अगरचे वो सारा संसार यानी विश्व गुनी गुनी उसे जो है कह के पुकारे, यानी खूबियों वाला कह के पुकारे, तो वो खूबी वाला जो है नहीं हो सकता। आक का जो पेड़ होता है उसको अर्क भी कहा जाता है, जो सूर्य मतलब सूरज का दूसरा नाम है अर्क। लेकिन ऐसा कहने से आग से सूर्य मतलब आग से सूरज के जैसा वो प्रकाश मतलब उजाला नहीं हो सकता। प्रकाश मतलब उजाला, उजाला जो सूरज का होता है सूरज से ही होता है, अर्थात मतलब जिसमें गुण है, जिसमें खूबी है, वही खूबी वाला कहकर इज्जत पाता है। तो इस प्रकार जो है हमने पहले 8 पंक्तियों का जो है पढ़े और उसका भावार्थों को समझे। अब जो बचे हुए 8 जो पंक्तियां हैं, देखिए ये जो 8 जो पंक्तियां बचे हुए हैं इसमें, ये जो 8 पंक्तियां हैं इसका भावार्थों को हम अगले वीडियो में समझ लेंगे।